हेलो बिज गुरुकुल फैमिली, स्वागत है आप सभी लोगों का संडे स्पेशल ट्रेनिंग सेशन के अंदर। एंड आई नो हर बार की तरह इस संडे भी हम बहुत बहुत ज्यादा एक्साइटेड हैं आज के संडे स्पेशल ट्रेनिंग सेशन के लिए, क्योंकि आज हमें एक बहुत ही प्रीशियस कंटेंट हमें मिलने वाला है। तो जो लोग यहाँ पर नए हैं, जो सबसे पहली बार संडे स्पेशल अटेंड कर रहे हैं, वो चैट सेक्शन में मुझे पता है कौन कौन पहली बार अटेंड कर रहा है। टाइप मी इन दी चैट बॉक्स। सबसे फर्स्ट टाइम कौन आ रहे हैं? अरे बाप रे, इतने सारे मी टाइप आ रहे हैं, मैं यहाँ नाम नहीं पढ़ पा रहा हूँ। सुची, नितिन, भारती, मानसी। अरे बाप रे, अरे बाप रे, बहुत बहुत सारे लोग हैं। दैट मींस कि ये क्लियर दिखता है कि भाई संडे स्पेशल ट्रेनिंग सेशन के संडे को टाइम निकल पाना, देखो ये अपने आप में बहुत बड़ी बात है। और हम टाइम क्यों ना निकालें, क्योंकि हर संडे को ऐसे टॉपिक हम कवर करते हैं जहाँ पे होलिस्टिक डेवलपमेंट पर ग्रोथ करता है। सो आज का टॉपिक क्या है, कौन बताएगा हमें? व्हाट्स टुडेस टॉपिक इज? बिल्कुल बिल्कुल सही कहा आपने। और यहाँ पर शशांक ने सबसे पहले, यहाँ पर हमेशा शशांक सबसे पहले बताता है। बढ़िया बढ़िया बढ़िया। पर्सनल ब्रांडिंग फोटोग्राफी एट होम। आप सभी लोगों को पता है कि आज के टाइम पे ना लॉकडाउन हो रखा है, बाहर नहीं जा सकते, और बहुत सारे लोगों को ये प्रॉब्लम आती है घर पे क्लिक्स कैसे लें, किस तरीके से लें। सो उस टाइम हमें समझ में नहीं आता कि बाहर इतना घूमने का भाई घर वाले अलाउ नहीं करते और जाना भी नहीं चाहिए, यदि समझदारी है इस टाइम पे, ठीक है। और इस टाइम पे कैसे हम अपनी पर्सनल ब्रांडिंग को इंप्रूव कर सकते हैं ऑन सोशल मीडिया। और पर्सनल ब्रांडिंग का सबसे ज्यादा मेजर पार्ट होता है कि आप अपने आप को शो करते हो सोशल मीडिया पे। बट घर पे जाके यार कैसे शूट हो पाएगा, हमारे पास तो मोबाइल है, मोबाइल से कैसे शूट हो पाएगा। तो यही आज का टॉपिक है, बहुत ही इंटरेस्टिंग आज का सेशन होने वाला है। सो आज जो बहुत ही स्पेशल गेस्ट हमारे बीच में प्रेजेंट है, सबसे बड़ी चीज की एक स्पेशल टॉपिक भी है और स्पेशल ट्रेनर हमारे बीच में प्रेजेंट है जो आज का ट्रेनिंग सेशन देने वाले हैं। देखो भाई, नहीं छुपा है कि कौन हमारे ट्रेनर हैं, क्योंकि मॉर्निंग से मैं देख रहा हूँ कि मॉर्निंग से लेके अभी तक बहुत सारे लोगों ने पोस्टर, फ्लायर इधर उधर पोस्ट करे हैं, लोगों को स्प्रेड करा है कि बहुत ही अमेजिंग ट्रेनर हमारे बीच में प्रेजेंट है। पर थोड़ा बहुत मैं उनके बारे में आपको बता देता हूँ कि उनकी जो स्पेशलिटी है वो पोर्ट्रेट लाइफस्टाइल फोटोग्राफी के अंदर तो है ही, साथ में उन्होंने इस फील्ड के अंदर उन्हें बहुत सारे अवार्ड्स मिल चुके हैं, ठीक है। दैट मींस कि वो इस फील्ड के अंदर प्रोफेशनल हैं, तो वो आपको प्रॉपर तरीके से गाइड कर सकती हैं और आपको पर्सनल ब्रांडिंग के ऊपर वो इन डेप्थ चीजें बताने वाली हैं। एंड ऑनेस्टली जब से मैंने उनसे बात करी, बाय नेचर वो एक बहुत ही अच्छे इंसान भी हैं। दैट्स अ वेरी वेरी गुड थिंग। सो आपको पता है हम अपने गेस्ट को किस तरीके से इनवाइट करते हैं, कैसे इनवाइट करते हैं? चलो आज मैं नहीं बताऊंगा, आप खुद बताओ कैसे इनवाइट करते हैं अपने गेस्ट को। बिल्कुल, टाइप क्लैप्स इन द चैट बॉक्स। बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया। तो इन्हीं जोरदार वाले बीच में स्वागत करते हैं स्पेशल गेस्ट का, नन अदर देन अनामिका सिंह। हेलो मैम, कैसे हैं आप? पारस, थैंक यू सो मच इतना वार्म वेलकम देने के लिए। आई एम ऑलरेडी वेरी हम्बल्ड। वेल आप देख सकते हैं चैट सेक्शन में बहुत सारे लोग आपके लिए क्लैप्स टाइप कर रहे हैं। मतलब मैं बहुत तेजी से एक तो चैट जाती है यहाँ पे। दिख रहा है मुझे। यस मैम, कैसे हैं आप? हाँ बिल्कुल वी ठीक। फील सो ऑनर्ड कि आप आज आप हमारे सेशन के अंदर आए। बट लेकिन मैं चाहूंगा कि मैंने एक्चुअली आपकी जो स्टोरी पढ़ रहा था उसमें आपने शेयर किया था कि आप इंजीनियरिंग बैकग्राउंड से थे। ओ तो वो एक यस। जिस जरूर जानना चाहेंगे कि वो शिफ्ट कैसे आया, वो जरूर बताइएगा आप। या हाँ, वो मैंने अपने प्रेजेंटेशन का एक पार्ट रखा है, तो जैसे ओके, आगे बढ़ेंगे प्रेजेंटेशन में मैं बताऊंगी। चलो ठीक है ठीक है ठीक है। तो ओवर टू यू मैम। या ऑलराइट। सो गुड इवनिंग एवरीवन, जो आप आज यहाँ पे आके मुझे सुन रहे हैं। बिफोर वी गो फॉरवर्ड मैं बताती हूँ आज का सेशन है पर्सनल ब्रांडिंग फोटोग्राफी। तो फोटोग्राफी तो है ही, उसके साथ साथ पर्सनल ब्रांडिंग है। तो पहले मैं आपको पर्सनल ब्रांडिंग की डिटेल बताऊंगी कि पर्सनल ब्रांडिंग होती क्या है। आप इंटरनेट पे पढ़ोगे तो बहुत अलग अलग डेफिनेशंस मिलती हैं। तो मेरे हिसाब से जो डेफिनेशन है और जितना इंडस्ट्री में रह के मेरी समझ है, उस हिसाब से मैंने आपके ये आज का सेशन की प्रिपरेशन किया है आप लोगों के लिए, ताकि आपको पर्सनल ब्रांडिंग भी सही से समझ में आए और फोटोग्राफी हम घर में रह के कैसे कर सकते हैं। बाद में भी आफ्टर दिस सेशन इफ यू वांट टू टेक इट फॉरवर्ड कि थोड़ा और प्रोफेशनल लेवल पे करना है तो वो भी आप कर सकेंगे। एंड आई एम श्योर यू विल फाइंड इट वेरी यूजफुल। तो बिना, क्योंकि टाइम कम है, हम स्टार्ट करते हैं सीधे। आई विल स्टार्ट विथ माय इंट्रोडक्शन। हाँ, तो मैं अपना पहले इंट्रोडक्शन देती हूँ आपको। My name is Anamika Singh and my brand name is Anamika Singh, The Memory Keeper. I am a celebrity portraits and lifestyle photographer, जैसा कि पारस ने already बताया आपको।
एंड आई एम डूइंग फोटोग्राफी फॉर लास्ट 10 years. उसके पहले मैं 18 साल से काम कर रही हूँ. मैं क्वालिफाइड केमिकल इंजीनियर थी. मैंने 11 साल अलग अलग कंपनीज में, बड़ी बड़ी कंपनीज में काम किया. मैंने रिलायंस इंडस्ट्रीज में काम किया, TCS में काम किया, एक अमेरिकन MNC में किया. And then during a course of my time when I'm working as a consultant in TCS, मैंने एज अ हॉबी फोटोग्राफी स्टार्ट किया था. बट वो मेरा इतना पैशन बढ़ गया कि मैंने अपना करियर छोड़ के मैंने फोटोग्राफी स्टार्ट की. एंड बाय गॉड्स ग्रेस एंड जो भी था फैमिली का सपोर्ट और हार्डवर्क से मैंने इसमें अपना एक नाम बना लिया. एंड वो आ रहा है. इट्स अ वेरी फुलफिलिंग थिंग फॉर मी. तो अपने पैशन को अपना काम बनाना, उससे तो अच्छी बात हो नहीं सकती. एंड यही मैं आपको भी मैसेज देना चाहती हूँ कि जो भी हम काम करें उसको अच्छे से करें, उसमें मन लगा के करेंगे तो वो काम नहीं लगता. So that was the foundation of my switch in from engineering to photography, जैसा कि आप जानना चाहते थे. आगे मैं बताती हूँ. मैंने इस फील्ड में इन फोटोग्राफी आई हैव वन मेनी अवार्ड्स. मैंने काफी सारे इंटरनेशनल सर्टिफिकेशन किए. इनिशियली मैं एक सेल्फ टॉट फोटोग्राफर थी, बट धीरे धीरे जैसे जैसे मेरा करियर ग्राफ बढ़ता गया, मैंने काफी सारी ट्रेनिंग और एजुकेशन इस फील्ड में की. बिकॉज ट्रेनिंग लेना काफी इंपॉर्टेंट होता है टू लर्न फ्रॉम द एक्सपर्ट, जैसा कि आप लोग आज कर रहे हैं. एंड मैंने स्टार्ट किया अपना काम वेडिंग फोटोग्राफी से, और धीरे धीरे मैंने चाइल्ड और फैमिली फोटोग्राफी में डाइवर्सिफाई किया. उस टाइम में 10 साल पहले इंडिया में ये सब चीजें ज्यादा जानने को नहीं थी. तो मैं लाइक व्हेन आई स्टार्टेड डूइंग इट, आई वाज काइंड ऑफ अ पायनियर. एक दो फोटोग्राफर थे हम लोग के टाइम में जो हम लोग करते थे. एंड देन कलेक्टिवली वी ब्रॉट इट. अभी तो आप सब लोगों को पता होगा न्यूबॉर्न फोटोग्राफी क्या होती है, मैटरनिटी क्या होती है, फैमिली में लाइफस्टाइल कैसी फोटोग्राफी होती है. बट एक टाइम पे वो सब नहीं था. तो फर्स्ट मूवर एडवांटेज भी मिला एंड एक थॉट लीडरशिप थी उस टाइम में. तो उसके कारण ये काम बढ़ा, ये जॉनर काफी पॉपुलर भी हो गया अभी इंडिया में. And because of my body of work, because of my accreditations and qualification and work body, Nikon has chosen me as their ambassador. जैसा कि आपका वो जो फ्लायर हमारा गया अनाउंसमेंट का, ट्रेनिंग अनाउंसमेंट का, उसमें भी है वो मेरा निकॉन का अनाउंसमेंट था, द सेम पिक्चर. And for the last the 3-4 years I am teaching photography also. I teach all levels of photography, smartphone photography, DSLR, चाइल्ड फोटोग्राफी हो गया, या फिर पर्सनल ब्रांडिंग हो गया, या तो फिर लाइफस्टाइल फोटोग्राफी हो गया. तो वो मैं सिखाती भी हूँ और करती भी हूँ. Apart from this, last and not least, I'm a social media influencer also. I have a good presence on Instagram and I run a hyper local community जहाँ पे हम काफी सारे क्रिएटर्स, आर्टिस्ट और स्मॉल बिजनेसेस को सपोर्ट करते हैं. तो ये था मेरा एक इंट्रोडक्शन. ये मेरा वर्क पोर्टफोलियो है, जस्ट इन केस आप किसी को इंटरेस्ट हो देखने में कि हाँ मैं ये सब बोल रही हूँ तो मैं क्या काम करती हूँ. जैसे मैंने बोला, मैंने बेबीज के शूट करती हूँ, बड़े बच्चे हो गए, मैटरनिटी, फैमिलीज हो गया, कपल्स, वेडिंग. मेरा स्टाइल स्टोरी टेलिंग और क्रिएटिव ज्यादा है. कैंडिड फोटोग्राफी मेरी स्पेशलाइजेशन है. And apart from this, I do celebrity work with celebrities. Like जैसे आप यहाँ देखेंगे वरुण धवन भी हैं और करीना सैफ, इनके साथ भी मैंने शूट किया हुआ है. तो मोटा मोटी ये एक जिस्ट है. For more of my work, you can always check Instagram. These are some awards that I have received. I'm an ambassador. I was best family photographer of the year. 3-4 फोटोग्राफी के लिए, एंटरप्रेन्योरशिप के लिए, दोनों में मेरे को अवार्ड काफी सारे मिले हुए हैं. Now coming to the webinar. आज का ये वेबिनार जो पर्सनल ब्रांडिंग फोटोग्राफी है, किसके लिए है? ये आप लोग जैसे एंटरप्रेन्योर्स के लिए है, ये बिजनेस ओनर्स के लिए है जो अपना चाहते हैं थोड़ा एक डिफरेंट मार्क बनाना. ये वर्किंग प्रोफेशनल्स, अगर उनको है कि करियर ग्राफ और अच्छी जा सके, उनको हेल्प करेगा. और या तो फिर अगर कोई भी एनीबडी एंड एवरीबडी, कोई भी जो बनना चाहता है इन्फ्लुएंसर, उसके लिए भी काफी यूजफुल रहेगा. सो कमिंग टू द कंटेंट्स ऑफ द वर्कशॉप, जैसा कि मैंने बताया, मैं इसमें पर्सनल ब्रांडिंग
का एक आपको डिटेल दूंगी, फोटोग्राफी का ओवरव्यू दूंगी, थोड़ा सा एसेंशियल्स क्या होगी आपको घर में शूट करने के लिए, और थोड़ा टेक्निकल डिटेल्स भी दूंगी। एंड एट द एंड ऑफ इट द फ्लोर विल बी ओपन फॉर क्वेश्चंस। आपको कुछ भी होगा तो आप मेरे को लास्ट 15 मिनट्स में प्रेजेंटेशन के आई विल बी हैप्पी टू आंसर योर क्वेश्चंस। नाउ टू स्टार्ट विद व्हाट इज पर्सनल ब्रांडिंग। तो जैसे कि पर्सनल ब्रांडिंग की बहुत सारी डेफिनेशंस होती हैं, बट सबसे सिंपल टर्म्स में होता है हम अपने को एज अ पर्सन को ब्रांडिंग, एक ब्रांड की जैसा प्रेजेंट करें, दैट इज पर्सनल ब्रांडिंग। मार्केटिंग योरसेल्फ एज अ ब्रांड, वो हम कैसे करते हैं, हम अपनी स्टोरी बताते हैं किसी भी तरीके से। यूजुअली क्या होता है, जब हम काम करते हैं किसी ऑर्गेनाइजेशन में या बिजनेस में या एक नेबरहुड में, तो लोग हमको एक तरीके से जानते हैं, हमारा एक परसेप्शन बन जाता है। अभी या तो एक्सेप्ट कर लें कि जैसे वो हमें जानते हैं हम वैसे ही जानने जाएंगे, या तो फिर हम अपनी स्टोरी खुद लिखें। तो जब हम अपनी स्टोरी खुद लिखना चाहते हैं और उसको कम्युनिकेट करते हैं, दैट इज द जिस्ट ऑफ पर्सनल ब्रांडिंग। We want people to know how you want the world to see you. लोग हमें कैसे देखें, कैसे हम परसीव करें, हमारी क्वालिटीज क्या है, स्पेशल क्वालिटी क्या है कि हम दूसरे से डिफरेंशिएटेड है, हम कैसे कम्युनिकेट कर सकते हैं वो सब, कि हाँ why somebody should do business with me, or why if I'm a digital marketer, why what advantage I have over somebody else, why you should choose me। तो ये हम मैसेजेस में कन्वे कर सकते हैं। एंड जो भी हम बोलते हैं करते हैं, हम जैसे दिखते हैं, या हमारे जैसे कुछ भी मैसेज, सपोज आपने लिंक्डइन पे कुछ आर्टिकल डाला या इंस्टाग्राम पे कोई मैसेज डाला, तो हर रिटन वर्ड या अनरिटन वर्ड की एक परसेप्शन बन जाती है। तो ये सबको नाप तोल के जो हम अपनी स्टोरी प्रेजेंट करते हैं दूसरों को, दैट कम्स अंडर पर्सनल ब्रांडिंग। करेक्ट। तो पर्सनल ब्रांडिंग के 3 इंपॉर्टेंट पिलर्स होते हैं। एक हो गया पर्सनालिटी, कि हम एज इंडिविजुअल कैसे हैं। सेकंड हो गया स्किल्स, कि हमारे में क्या क्वालिटीज हैं। थर्ड हो गया वैल्यूज। वैल्यूज मतलब जैसे कि या तो हम हमारा नेचर कैसा है, या तो फिर हम कैसे किन एथिक्स में बिलीव करते हैं, डिसिप्लिन में, या फिर कुछ भी पैरामीटर्स हो गया कि हमारी रिस्पॉन्सिबिलिटी है, अथॉरिटी है। ये सारी वैल्यूज जो है वो टोटल को, सम टोटल को हम पर्सनल ब्रांडिंग में इंक्लूड करते हैं। नाउ हमें पर्सनल ब्रांडिंग क्यों चाहिए होती है, ये भी क्वेश्चन आएगा कि अगर हम पर्सनल ब्रांडिंग करें क्यों करें। क्योंकि अगर हमको अपने काम में सक्सेस पानी है, हमारे जॉब में सक्सेस पानी है, एक सक्सेसफुल करियर रखना है, या फिर कोई भी बिजनेस ही अच्छा रन करना है, तो पर्सनल ब्रांडिंग की जरूरत होती है, क्योंकि उससे हमें रेपुटेशन बढ़ती है। हमारे वो अगर पर्सनल ब्रांडिंग अच्छी है हमारी, तो वो हमको ऑटोमेटिकली पोजीशन कर देती है कि हम एक्सपर्ट हैं इस फील्ड में। लाइक फॉर एग्जांपल, today I am coming and giving this presentation to so many of you because my personal branding is such that people recognize me as an expert in my photography industry. So that is what the authority my personal branding has given me, right? हमारी क्रेडिबिलिटी बढ़ती है अगर हम पर्सनल ब्रांडिंग करते हैं। तो हम, लाइक आई ऑलरेडी सेड, डिफरेंशिएट, कंपटीशन से डिफरेंशिएट होते हैं कि हमारे में क्या बेटर क्वालिटी है जो दूसरों में नहीं है। व्हाई आई एम बेटर देन अदर बिजनेस और अदर करियर पर्सन। हमारा सर्कल ऑफ इन्फ्लुएंस बढ़ता है, हम पॉपुलर बनते हैं, हम दूसरों को ज्यादा इन्फ्लुएंस कर पाते हैं, मतलब एक इन्फ्लुएंसर कैपेसिटी में आ जाते हैं अगर हम पर्सनल ब्रांडिंग स्ट्रांग होती है तो। एंड ये सब करने का फायदा क्या होता है कि हम सही टाइप के क्लाइंट, राइट क्लाइंट या कस्टमर का जो हमको विलिंगली पे करना चाहते हैं, उनको अट्रैक्ट करते हैं। अगर मेरा मार्केट सेगमेंट है कि मेरे को थोड़ा सा नीश क्लाइंट ही चाहिए, कि जो हु विल बी इंटरेस्टेड इन XYZ अमाउंट ऑफ सर्विसेज, फोटोग्राफी सर्विसेज, तो मैं अपनी पर्सनल ब्रांडिंग वैसे ही रखूंगी कि मैं उनको ही टारगेट कर सकूं। तो उससे ना राइट, यू कैन ऑलवेज अट्रैक्ट द राइट सेट ऑफ पीपल। हमारा करियर एडवांसमेंट होता है अगर हमारी पर्सनल ब्रांडिंग, एवरीबडी वांट्स टू हायर अ हाई परफॉर्मिंग एसोसिएट कोई भी जॉब में। एंड साथ वाले लोग भी, सपोज ऐसे तो मैं डिजिटल मार्केटिंग का एग्जांपल लेती हूँ, डिजिटल मार्केटिंग तो बहुत भरे रहते हैं, लेकिन
अगर आपने अपना नीश अलग कर लिया, अपनी पर्सनल ब्रांडिंग काफी स्ट्रॉन्ग कर ली, देन पीपल विल रीच आउट टू यू कि हाँ ये एक थॉट लीडर है, इसके आइडियाज ज्यादा अच्छे होते हैं, एंड मे बी ही इज स्लाइटली बेटर देन अस. सो दीज आर the some importance of personal branding, and it is very important that all of us make very strong personal brands for ourselves if we want to advance in our careers. Coming to the personal branding process, personal branding कैसे हम डिफाइन कर सकते हैं? उसका एक है प्रोसेस होता है कि पहले हम अपनी यूनिक क्वालिटीज जो होती है वो खुद को इंट्रोस्पेक्ट करते हैं कि हमारे में क्या यूनिक क्वालिटी है जो दूसरों में नहीं है. व्हाई शुड अ क्लाइंट बी विलिंग टू इन्वेस्ट इन मी? जब हमें वो पता चल जाता है, देन हम डिसाइड करते हैं कि हमको अपनी रेपुटेशन बढ़ानी है. हमारी रेपुटेशन कैसे बढ़ेगी? अगर दूसरे हमको रेकमेंड करते हैं, या लोग अच्छा फीडबैक देते हैं, टेस्टिमोनियल्स देते हैं, या फिर सपोज हम कहीं फीचर हो रहे हैं मैगजीन में, पेपर में, या दूसरे अकाउंट्स पे, तो उससे हमें रेपुटेशन बढ़ती है. अभी जो भी हमारी रेपुटेशन है, हमने सोचा है कि हाँ हमको ये कन्वे करना है, तो वो एक ग्राउंड रूल होता है कि हमें ट्रूथफुली कन्वे करना है, कि हम एक करेक्ट रिप्रेजेंटेशन हो अपनी. ऐसा नहीं है कि मेरे में कोई सर्टेन क्वालिटी नहीं है, लेकिन मैं अपना पर्सनल ब्रांड ऐसा बनाऊंगी कि लोग को लगे, तो वो शैम वर्क नहीं करता है. हमें बहुत ट्रूथफुल होना है, क्योंकि पर्सनल ब्रांडिंग इज नॉट एन ओवरनाइट थिंग कि आपने एक दिन बना लिया वो चलेगा. वो आपका एक डिजिटल फुटप्रिंट रह जाता है एंड सालों साल रहता है. तो यू कैन नॉट बी प्लेइंग अराउंड विद दिस. यू हैव टू बी वेरी ट्रूथफुल टू द पर्सन यू आर, एंड देन कन्वे दोज मैसेजेस. एंड देन लास्ट एंड नॉट द लीस्ट, हमको ये सब करने के लिए नेटवर्किंग करनी पड़ती है, कि हम नेटवर्किंग करें, एक एंगेजिंग तरीके से नेटवर्किंग करें जिसमें लोगों को इंटरेस्ट भी आए. ऐसा नहीं है कि हम बस अपना पर्सनल ब्रांड बना रहे हैं और दूसरों को मैटर नहीं कर रहा है, कि वन साइडेड कम्युनिकेशन, नहीं, वो नहीं करते हैं. उसके लिए हमको एक थ्राइविंग कम्युनिटी बनानी पड़ती है, अपना खुद का एक ट्राइब बनाना पड़ता है, एंड देन पर्सनल ब्रांड हमारा स्ट्रॉन्ग बनता है. सो ये सब का करने का एक ही है, एक हमारी इमेज बनती है लोगों की आंखों में, एंड दिस इज अ कॉम्बिनेशन ऑफ कि हाउ पीपल सी यू इन रियल लाइफ, कि आप रियल लाइफ में कैसे हो. हमारा मीडिया, सोशल मीडिया या डिजिटल मीडिया या कोई भी हमको कैसा पोर्ट्रे करता है, एंड बाकी सब जो है ये सब पढ़ने के बाद जितना भी हमारा डिजिटल फुटप्रिंट है, हमारा रिसोर्सेज ऑनलाइन अवेलेबल है, वो पढ़ने के बाद हमारा लोगों पे क्या इंप्रेशन पड़ता है, that decides our personal branding. Correct? Now, not to go any further in this, this is the last gyan on personal branding, and then we'll move on to photography. So पर्सनल ब्रांडिंग के हम किस किस तरीके से कर सकते हैं? सबसे इम्पोर्टेंट सोर्स होता है पर्सनल ब्रांडिंग का हमारी वेबसाइट. हमारी वेबसाइट में हम डिसाइड करते हैं कि हम क्या दिखाना चाहते हैं, हम क्या बोलना चाहते हैं, लोगों को हम कैसे रजिस्टर होना चाहते हैं. ओके, हम अगर ब्लॉग लिखते हैं तो दैट इज ऑल्सो वेरी स्ट्रॉन्ग वे ऑफ पुशिंग योरसेल्फ इन द सर्च रिजल्ट्स. सो ब्लॉग ऑल्सो इज अ वेरी गुड थिंग. गूगल सर्च में क्या आ रहा है, हम कहीं पे फीचर हुए हैं, उनके एड्स आ रहे हैं, एड या फिर आर्टिकल्स, लिंक, बैकलिंक्स आ रहे हैं, वो सब से भी हमारा पर्सनल ब्रांड अफेक्ट होता है. अगर कोई बहुत पॉपुलर है, उसका विकिपीडिया पेज है, तो काफी अच्छी चीज है, और विकिपीडिया में क्या लिखा हुआ है वो वेट करना भी बहुत इंपॉर्टेंट है. तो ये सारी चीजें हैं. एंड लास्ट दो ऑप्शन जो होते हैं, मीडिया, प्रिंट और डिजिटल मीडिया, मैगजीन हो गए, न्यूज़लेटर हो गए, जर्नल्स हो गए, या तो फिर सोशल मीडिया, हमारा इंस्टाग्राम, ट्विटर, लिंक्डइन, फेसबुक, ये सब, यूट्यूब या व्हाट्सएप, इन सब में हम के थ्रू पर्सनल ब्रांड को ग्रो कर सकते हैं. और ये सब करने के लिए सबसे ज्यादा है, अगर रियल लाइफ में तो लोग हमको लिमिटेड लोग ही जानते हैं ना, हमारा ऑफिस वाले जानेंगे, हमारी फैमिली जानेगी, हमारे नेबर्स जानेंगे, या तो फिर एक पीयर ग्रुप जानेगा जो थोड़ा अनकनेक्टेड है. लेकिन अगर हमको अपनी रीच बढ़ानी है तो हमको किस पे जाना पड़ेगा? मोस्टली डिजिटल मीडिया पे. और डिजिटल मीडिया को हम कैसे दिखाएंगे? तो उसका फोटोग्राफी के थ्रू ही दिखा सकते हैं, फोटोज या वीडियोज. दैट इज हाउ वी कैन रीच द मासेस, राइट?
सो फोटोग्राफी इज वेरी की फॉर क्रिएटिंग स्ट्रॉन्ग विजुअल्स. हम कुछ भी डालें उससे अच्छा है कि हम एक अपने एक क्यूरेटेड इमेज डालें वहां पे, पर्सनल ब्रांड को ऐसा स्ट्रॉन्ग करके डालें कि हम सब कुछ डिफाइन करें उस पर कि हम कैसा दिखना चाहते हैं, हम कैसे कन्वे करना चाहते हैं अपने बारे में, हमारी पर्सनालिटी के बारे में, या तो फिर हमारे वैल्यू सिस्टम्स के बारे में, या कुछ स्किल है हमारी जो आई वांट टू शोकेस. सो दैट ऑल हैपेंस थ्रू photography in personal branding. It conveys your story, your messages. So now photography, जब हमें बोलते हैं कि हम फोटोग्राफी में पर्सनल ब्रांड करना चाहते हैं, तो उसके पहले हमको खुद को जानना पड़ेगा कि हम अपना पर्सनल ब्रांड कैसे डिफाइन करें. तो पर्सनल ब्रांड डिफाइन करने के लिए ये दिस इज द ग्राउंड रूल. व्हाट इज योर प्राइमरी रोल? फॉर एग्जांपल मैंने यहाँ दिया है बिजनेस कोच है कोई, उसका सप्लीमेंट्री रोल क्या है कि वो ट्रैवल ब्लॉगिंग करता है, या फूडी है, या तो फिर मे बी नेटफ्लिक्स इंथुजियास्ट है, या कुछ भी ऐसा है, वो उसका सप्लीमेंट्री रोल हो गया. थर्ड है एस्पिरेशनल, उसको क्या बनना है, राइटर बनना है. तो वो आपको एक कंटेंट बकेट एक्स्ट्रा दे देते हैं कि हम किस चीज की फोटो बनाएं, हम किस चीज पे कंटेंट क्रिएट करें. तो ये तीनों रोल आपको खुद को डिफाइन करने हैं, एंड दैट विल डिफाइन योर पर्सनल ब्रांड. फॉर एग्जांपल मैं अपना देती हूँ कि जैसे मैं फोटोग्राफर हूँ एंड आई कम विद वेरी एक्सटेंसिव कॉर्पोरेट एक्सपीरियंस, करेक्ट. एंड देन secondly, I am a mother to a 9-year-old, and I am a very I'm into conscious parenting, gender neutral parenting, या तो फिर आप बोले equal parenting. तो वो मेरा supplementary role हो गया. Third aspirational role हो गया, I want to become a writer. I wanted to become a celebrity photographer at one point of time. So मैंने aspirational role अपना वैसे ही brand किया कि over a period of time people start associating you with that becomes my personal brand, and that is your packaging. So after this presentation I want all of you to do this exercise for yourself कि खुद को define करें ये तीनों role क्या है, and then आपका photography content क्या बनाना है वो काफी clear हो जाएगा. Now moving on, अब मैं आपको examples दिखाती हूँ कि पर्सनल ब्रांडिंग फोटोग्राफी क्या होती है. सो पर्सनल ब्रांडिंग फोटोग्राफी मोटा मोटी दो कैटेगरीज में डिफाइन होती है. एक तो होता है पोर्ट्रेट्स या हेडशॉट जो हम बोलते हैं, कि जैसे हम पहले पासपोर्ट साइज फोटो हर जगह लगती है जो भी, तो हेडशॉट होते हैं आपका फेस का मिड सेक्शन तक की फोटो, कि जिसमें हम हमारा फेस, हमारी पर्सनैलिटी, हेड दिखाई देता है ज्यादा, तो उसको हम पोर्ट्रेट बोलते हैं. सेकेंड इज अ लाइफस्टाइल फोटोग्राफी, कि हम कैसी लाइफ लीड कर रहे हैं उससे डिफाइन करता है, उससे पर्सनल ब्रांडिंग चेंज होती है कि हम किसको कैसे एसोसिएट करें. तो मैंने जैसे कुछ एग्जांपल्स यहाँ लिए हैं. दिस लेडी इज अ पॉडकास्टर, बॉम्बे में है, शी इज क्वाइट फेमस पॉडकास्टर, और उनका एक ब्लॉग भी है. तो ये जो पहली ऊपर वाली फोटो, इट्स अ पोर्ट्रेट फॉर हर, एक फॉर्मल पोर्ट्रेट है, ब्लैक ऑन ब्लैक खींची हुई है, ज्यादा करके उनका फेस ही दिखाई दे रहा है, एंड उनकी एक पर्सनैलिटी झलक रही है इसमें. द बॉटम टू फोटोज आर लाइफस्टाइल फोटोग्राफी. उससे हमको आइडिया पड़ रहा है कि हाउ शी इज लाइक अ पर्सन, कि वो कैसी लाइफ लीड करती हैं, उनका घर कैसा है, उनकी ड्रेसिंग कैसी है, उनके इंटरेस्ट कैसे हैं. जैसे यहाँ पे पर्टिकुलर फोटो में शी वांटेड दिस पिक्चर, लाइक बिफोर वी वेंट अहेड विद द शूट, उन्होंने एक ब्रीफ दिया था हमको कि हाँ वो थोड़ा सा रिमोट का उनके घर में है, कि द रिमोट इज ऑलवेज विथ हर, सो शी वांटेड अ पिक्चर वैसा. तो हमने ये सीन के उनके लिए डिजाइन किया स्टोरी बोर्ड में कि हाँ ऐसा रहेगा. फिर शी इज अ कलेक्टर ऑफ लॉट ऑफ थिंग्स. कहीं पे भी होता है ना, होर्डिंग करती रहती है कि छोटी छोटी चीज. तो ये जो इनका घर का एक पर्टिकुलर वॉल है, उसमें अलग अलग नेम बोर्ड हैं या फिर मिनिएचर्स हैं, अलग अलग चीजें हैं. तो दैट इज ऑल्सो बिकम अ पार्ट ऑफ हर पर्सनैलिटी. तो once because she has built her brand, like personal brand like this, उनका एक मिड डे में फीचर भी हुआ था, because every written word on social media gets read by somebody or the other. So she got featured in Midday magazine for being a hoarder, की life of a hoarder करके, which was very quite interesting. और ये और एग्जाम्पल्स हैं
पोर्ट्रेट और लाइफस्टाइल का, जैसे पोर्ट्रेट हमारी थोड़ी फॉर्मल पोस्ट पिक्चर होती है, लाइफस्टाइल पर्सनल ब्रांडिंग फोटो होती है कि हम अपने जैसे प्रोफेशन को ही इंक्लूड करते हुए एक कैजुअल फोटो जिसमें हमारी लाइफ का पता चले. So this is a very good example of personal branding portraits of a baker, which I recently did. मैंने आज एक रील भी डाली है उसमें अपने Instagram पे. So this is the kind of thing you can do in personal branding. अभी पर्सनल ब्रांडिंग पोर्ट्रेट, जब शुरू के तो दो हमारे कैटेगरीज हो गए, पोर्ट्रेट्स और लाइफस्टाइल. अभी पोर्ट्रेट्स में कितने टाइप के पोर्ट्रेट्स हो सकते हैं एंड जो कि आप खुद कर सकते हैं. एंड ट्रस्ट मी, एवरीबडी एंड एनीबडी दे नीड दिस काइंड ऑफ पिक्चर्स. हमें प्रोफाइल फोटो बनानी होती है या कहीं पे भी, लिंक्डइन पे हो गया या फिर इंस्टाग्राम पे या व्हाट्सएप का डीपी बनाना है वगैरह. यू नीड अ प्रोफेशनल फोटो एंड यू कैन सी द डिफरेंस. पीपल हैव द परसेप्शन ऑफ यू चेंजेस ओवरनाइट वंस यू इन्वेस्ट इन अ प्रोफेशनल पोर्ट्रेट. अगर आपको इन्वेस्ट नहीं करना है, खुद से ही करना है, तो आप एक क्लीन बैकड्रॉप पे खुद की अपनी अच्छी फोटो खींचिए और उसको डीपी बनाइए. सी हाउ पीपल स्टार्ट इमीडिएटली द मिनट यू चेंज योर प्रोफाइल पिक्चर, एटलीस्ट somebody or the other will remark you and they'll start associating you in a very professional manner. So it is very important to have professional portraits. Professional portraits कितने टाइप की होती है? You can have business या corporate headshot, ऑफिस वाले लोग, लीडरशिप टीम का ये करके, एग्जीक्यूटिव अगर आप कहीं जॉब ही कर रहे हैं तो उसकी उनको वो भी प्रोफेशनल पोर्ट्रेट करा सकते हैं. लिंक्डइन पोर्ट्रेट्स जैसा कि एक नया टर्म बन गया है, काफी पॉपुलर है. ये जो ब्लैक एंड व्हाइट फोटो है, ये एक लिंक्डइन कोच की है. शी टेक्स मास्टर क्लासेस इन लिंक्डइन, सो शी हैड कम टू मी for these photos and इनके फोटो चेंज हुई, उसके बाद उनका काफी बिजनेस, कोचिंग बिजनेस काफी अच्छा ग्रो किया. Then this guy is a corporate guy but he wanted to dabble into acting, so उन्होंने पोर्टफोलियो करवाया. तो हमने पोर्टफोलियो के साथ साथ उनको एक कॉर्पोरेट लुक वाले ब्रांडिंग पोर्ट्रेट्स भी दिए, so that उनका जो इंटायर पर्सनालिटी है ना हर अलग फोटो में आए. ये एक लाइफ कोच एंड लास्ट फोटो जो है, सो इररेस्पेक्टिव ऑफ विच प्रोफेशन आर यू और आपका कौन सा लाइन है, कौन सा नीश है, these pictures are for everybody because personal brand is very personal, it's very on individual basis का होता है. तो हमको सबको वो अपना पर्सनल ब्रांड खुद बनाना है. नाउ कमिंग टू लाइफस्टाइल फोटो. लाइफस्टाइल फोटो जैसा कि मैंने आपको बताया, लाइफस्टाइल फोटोज होती है कि हम कैसी लाइफ लीड करते हैं, हम किस एनवायरनमेंट में रहते हैं, हम कैसे इंटरैक्ट करते हैं, ये सारी चीजों का को जब शो करते हुए हम फोटोग्राफी करते हैं तो उसको लाइफस्टाइल फोटोग्राफी बोलते हैं. उसमें भी लाइफस्टाइल हेडशॉट होते हैं जो कि थोड़े कैजुअल, थोड़े फन बैकग्राउंड पे होंगे. ऐसा नहीं कि सिर्फ प्लेन बैकग्राउंड पे ऑफिस टाइप का हो गया. हम नॉर्मली वर्क कैसा है उसको डिफाइन करते हुए, हमारा जो प्राइमरी रोल है, जैसे कि मैंने बताया था, प्राइमरी रोल को डिफाइन करते हुए हम फोटोज लेते हैं लाइफस्टाइल में, विच इज कम्स अंडर लाइफस्टाइल फोटोग्राफी. हम डेली लाइफ की जो कुछ चीजें करते हैं, फॉर एग्जांपल हमारे कुछ प्रोडक्ट ऑर्डर आया, उसको हम पैकेजिंग ही कर रहे हैं, तो ये भी एक फोटो, इस टाइप की फोटोज आपकी लाइफस्टाइल फोटोग्राफी का पार्ट हो गया. एंड फिर हमारा जो सप्लीमेंट्री या एस्पिरेशनल रोल है, जो सेकंड और थर्ड रोल है, उसको डिफाइन करते हुए हम काफी सारी फोटो, फॉर एग्जांपल ये शी इज एन इंटीरियर डिजाइनर एंड डेकोर ब्लॉगर ऑन इंस्टाग्राम. तो उनका एक एस्पिरेशनल रोल है कि वो काफी ग्रीन लिविंग की तरफ अपना सारा नैरेटिव्स उनका रहता है, तो वो उसको डिफाइन करते हुए हमने सब फोटोज की थी. And now she is an editor of a very famous interiors में, architect interiors India की editor है ये अभी. Now coming to कि हम जब खुद को फोटो खींचते हैं, आइडिया रहता है कि खींचे किसकी फोटो, अपनी फोटो खींचने के लिए कोई नहीं है, या तो फिर किस चीज की फोटो लें. तो there are a lot of ideas of what you can click for yourself, या अपने बिजनेस के लिए या अपने रोल के लिए.
तो these हम जैसे हेडशॉट मैंने बताया कि बहुत जरूरी है सबके लिए, या तो आप प्रोफेशनल हेडशॉट कराओ क्लीन बैकड्रॉप पे, या तो फिर लाइफस्टाइल हेडशॉट करो कि जिसमें आपको प्रोफाइल अच्छे से दिखाई दे रही हो, आपकी हॉबीज क्या है, आपकी पर्सनालिटी कैसी है। जैसे कुछ लोग एनिमल लवर होते हैं, या तो फिर कोई ट्रैवल फ्रीक होता है, वो सबको डिफाइन करते हुए या कोई म्यूजिक में बहुत इंटरेस्ट है, या किसी को डांस पे ये टिकटॉक बनाने का शौक है, तो वो सब टाइप को डिफाइन करते हुए हम आपकी फोटोज और वीडियोस कर सकते हैं पर्सनल ब्रांडिंग डिफाइनिंग के लिए। हमारा बिहाइंड द सीन्स, अगर हम कुछ काम करते हैं, फॉर एग्जांपल कोई एक ग्राफिक डिजाइनर ही है, ग्राफिक डिजाइनर सारे दिन अपने अगर ऑफिस लैपटॉप पे या डेस्कटॉप पे ही काम कर रहे हैं, तो वो सारी फोटोज या वीडियो को हम, तो एक कनेक्शन बन जाता है ऑडियंस से कि ओके अगर वो मेरे काम पे इतना टाइम लग रहा है, तो द पर्सन इज वर्किंग ऑन इट, राइट। अगर इफ देर इज somebody who's running a business of products, तो उनका ऑर्डर आने से लेके पैकेजिंग से डिलीवरी एंड व्हाट आर द स्पेशल थिंग्स दे डू फॉर द पर्टिकुलर फुलफिलमेंट ऑफ द ऑर्डर, दोज थिंग्स कैन आल्सो बी डॉक्यूमेंटेड। हमारा क्लाइंट इंटरेक्शंस कैसे होते हैं वो सब भी हम डॉक्यूमेंट कर सकते हैं। डिटेल शॉट्स हमारे प्रोडक्ट के, जैसे ये जो फोटो मैंने डाली है, शी इज एन एडिटर ऑफ अ न्यूज़पेपर इन बॉम्बे, वो एंड शी इज एन ऑथर ऑल्सो। तो जब मैंने इनकी ब्रांडिंग पोर्ट्रेट्स की, आई मेड श्योर कि उनकी जो बुक्स हैं उनके डिटेल शॉट हमारे पास अवेलेबल हो तब उनकी, बिकॉज व्हेन शी पुट दीज पिक्चर्स ओवर आइदर अ ब्लॉग और सोशल मीडिया, दोज बुक्स विल बी नोटिस्ड कि ओके शी हैज रिटन सो मेनी बुक्स। हमारे ऑफिस का या वर्क स्पेस का इंटीरियर एक्सटीरियर कैन ऑल्सो बी पार्ट ऑफ योर ब्रांडिंग, बिकॉज दैट शो दैट ओके व्हाट काइंड ऑफ वर्क प्लेस इज business working communicating, or they are working it out. हमारे लोगो ब्रांडिंग की इमेजेस मैं आपको सबको डिटेल्स दिखाऊंगी नेक्स्ट सेट ऑफ स्लाइड्स में, मैंने वो रखी हुई है। प्रोडक्ट, वर्किंग ऑन लैपटॉप, ये सब तो सारी चीजें सब लोग कर सकते हैं कि हमारी काम करते हुए वाली फोटोज वो भी ब्रांडिंग का पार्ट आती है। मेनी अ टाइम वी डोंट वांट टू शो पीपल कि काम हो रहा है या कैसे हो रहा है, बट अनलेस यू शो देन पीपल विल मेक परसेप्शन अबाउट यू। सो रादर देन दे मेकिंग परसेप्शन, हम खुद को डिफाइन करते हैं ना कि लोग हमको कैसे जाने। हम अपनी टीम की फोटोज डाल सकते हैं, दैट आल्सो बिकम दैट यू आर अ टीम पर्सन एंड यू आर अ गुड बॉस, या तो फिर यू आर अ गुड टीम प्लेयर। ये सारी चीजें आपकी ब्रांडिंग का हिस्सा है, एंड दीज आर सम content buckets that you can define for yourself, ki how is your personal brand going to shape up. Now I'm going to इसी का मैं एग्जांपल्स दिखा रही हूँ कि कैसे कैसी फोटोज को हम कर सकते हैं। सो रुजुता दिवेकर, शी इज वेरी फेमस सेलिब्रिटी न्यूट्रिशनिस्ट, करीना कपूर की न्यूट्रिशनिस्ट हैं। इनका मैंने ब्रांडिंग शूट जब किया था, ये लेफ्ट साइड की जो फोटो है वो उनकी लेटेस्ट बुक के कवर पे आई है, तो ये इनका प्रोफेशनल हेडशॉट हो गया। एंड राइट साइड की फोटो उनका लाइफस्टाइल हेडशॉट हो गया कि ओके कैजुअल फोटो उनके बुक के साथ उनके ऑफिस में खींची हुई, तो वो उनका ये डिफरेंस हो गया दोनों हेडशॉट में, प्रोफेशनल और लाइफस्टाइल में। फिर उनकी हॉबी और पर्सनालिटी क्या है, सो नोबडी नोज अबाउट हर दैट शी इज अ सितार प्लेयर, सो दैट पार्ट बिकम्स पार्ट ऑफ योर हर पर्सनल ब्रांडिंग। नाउ इफ व्हेन आई पोस्ट दीज फोटोज और शी पोस्ट दिस फोटो, पीपल विल start seeing her in a different light. अभी तो लोगों को सिर्फ यही पता होता है कि हाँ knowledgeable बहुत है and she does these Tuesday Wednesday live and काफी सारी tips देती हैं, but these things are part of her personality. देन बिहाइंड द सीन, जैसे कि मैंने बोला कि वो अगर लाइव करती हैं, तो ये सारी चीजें कैप्चर, अगर आप खुद को भी कैप्चर कर सकते हो या आपकी टीम में कोई है, तो दीज थिंग्स कैन बी कैप्चर्ड बाय समबडी बिहाइंड द सीन्स। फिर उनका क्लाइंट इंटरेक्शन कैसा हुआ, उनके डिटेल शॉट, लोगो, ब्रांडिंग वगैरह, दीज आर जस्ट आई एम गिविंग यू आइडियाज कि what kind of photos you can take under each bucket, so that when you start doing it on your own, आपको आइडिया पड़े कि ओके ऐसे हम कर सकते हैं। वर्किंग की फोटो, टीम की फोटो। सो दिस वाज ऑल द theory part of your this session, personal branding photography को पे।
Now we'll move on to photography actual technical parts. And I'm assuming कि यहाँ पे जो यूजर्स हैं मोस्टली सेल फोन यूजर्स होंगे, स्मार्टफोन यूजर होंगे, और अगर कोई एक सर्टेन सेगमेंट है जो DSLR मिररलेस कैमरा यूजर्स हैं उनके लिए भी हेल्पफुल होगा. बट जो भी मैं अभी टेक्निकल डिटेल्स दे रही हूँ, दीज आर वेरी एक्सेसिबल ओवर Amazon. आप इसमें से depending upon your budget you can invest on this, and you can just see how your personal brand shines once your photography is strong. So घर पे photography at home, उसके essentials क्या क्या हैं? सबसे पहले पार्ट होता है फोटोग्राफी में लाइट आधा काम आपका फोटोग्राफी कर देता है. इफ योर कॉम्पोजिशन ऑफ गुड, विजन, आपका खुद की फोटो लेनी है या किसी और भी चीज की फोटो लेनी है, अगर लाइट अच्छी होती है तो फोटो मोस्ट ऑफ द टाइम अच्छी आती है. तो हमको लाइट पे सबसे पहले कंसंट्रेट करना है. लाइट भी हमारे दोनों तरह की होती है. आप या तो नेचुरल लाइट ले सकते हो, आर्टिफिशियल लाइट. हाँ, तो अगर नेचुरल लाइट लेते हैं, अपने घर में हम शूट कर रहे हैं, तो हम अपने घर में आइडेंटिफाई पहले करेंगे कि कहाँ पे हमको लाइट अच्छी आती है और दिन के किस टाइम में अच्छी लाइट आती है. फॉर एग्जाम्पल, अगर हमारा घर में एक पर्टिकुलर बैल्कनी में या फिर लिविंग रूम में सुबह 11 से 2 के बीच में अच्छी लाइट आती है, तो हम अपने फोटोग्राफी मोस्टली 11 से 2 के बीच में ही हम स्केड्यूल बना के उसमें वहां करते हैं, या फिर हम जो कॉर्नर क्रिएट करेंगे अपना उस टाइम में करेंगे. तो लाइट फाइंड करना आपके घर में, आपके वर्क प्लेस में आपका काम है. आप दोनों लुक फॉर द प्लेसेस वेयर यू गेटिंग गुड लाइट एंड हाफ ऑफ योर जॉब इज डन. जहां पे भी लाइट आ रही है, लाइट सोर्स के पास में हमको करना है. अगर कभी कभी होता है लाइट बहुत स्ट्रांग आती है, स्पेशली नॉर्थ के टाइम में, तो नॉर्थ में लाइक आई प्रिज्यूम कि मोस्ट ऑफ द ऑडियंस इज फ्रॉम नॉर्थ, दिल्ली साइड की, तो वहां पे तो आधे साल ही थोड़ी हार्ड लाइट रहती है. तो उसके लिए आप या तो शेयर कर्टन्स यूज कर सकते हो. हमको डिफ्यूज करना है उस लाइट को ताकि वो थोड़े प्लीजिंग लगे, सॉफ्ट लगे. तो वो कैसे हम कर सकते हैं? सिंपल कॉटन के जो कर्टन्स आते हैं, व्हाइट शीट प्लेन, वो अगर हम डाल देते हैं, क्लिप कर देते हैं विंडो पे या फिर डोर पे, तो उससे हमारी लाइट काफी डिफ्यूज हो जाती है. या तो फिर हम स्किमर ले सकते हैं. ये बॉटम मैंने जो फोटो डाली है वो ये आपको Amazon पे मिल जाएगा. आप डिपेंडिंग अपॉन द साइज ऑफ योर लाइट सोर्स आप खरीद सकते हो कौन से साइज का आपको खरीदना है, एंड उसको बस खोल के आप अपने लाइट सोर्स के पास रख लिए, तो लाइट की क्वालिटी काफी इंप्रूव हो जाती है. नेक्स्ट इज, अगर आपको नेचुरल लाइट नहीं आ रही है, जैसे होता है कभी सन फेसिंग लाइट विंडो नहीं है, और या तो फिर लोअर फ्लोर्स हैं, या तो फिर दूसरे साइड में भी वो है, काफी बिल्डिंग्स हैं, लाइट ऑब्स्ट्रक्ट होती है, तो इट इज ऑलवेज गुड टू इन्वेस्ट इन सम सॉर्ट ऑफ लाइट. अगर कोई ज्यादा फोटोग्राफी इंथुजियास्ट है तो वो स्टूडियो लाइट ले सकते हैं. मैंने 3 ब्रांड डाले हैं यहाँ पे, एलन क्रोम, गोडॉक्स और प्रो फोटो. डिपेंडिंग अपॉन आपका बजट कैसा है उस हिसाब से आप कर सकते हो. या तो फिर वो करते हैं, नहीं तो सिंपल इनएक्सपेंसिव तरीका रिंग लाइट, जो आजकल हर रील्स बनाने वाले या टिकटॉक बनाने वाले के पास या यूट्यूब वीडियो बनाने वाले के लिए होता ही है. आप एक रिंग लाइट ले लो. Try to buy the big size 18 इंच वाला, so that the light source area थोड़ा ज्यादा बड़ा हो जाएगा, तो हम different type of photos भी खींच सकते हैं, not just our faces. So ring light is a good option. या तो फिर एक छोटी LED लाइट जो नॉर्मली आप देखोगे वीडियोग्राफर्स लोग अपने उसके पे ऊपर लगाते हैं, सो दैट इज ऑल्सो वेरी हैंडी. कहीं पे भी जाना है, अगर हमको लाइट नहीं मिल रही है, हमको अपनी फोटो खींचनी है, डार्क है, तो हम वो छोटी सी LED लाइट लेके अपना काम कर सकते हैं. सिर्फ हमें एक लाइट सोर्स क्रिएट करना होता है. अगर वो सब भी नहीं हो रहा है तो हम अपने कैमरे का जो फ्लैश लाइट होती है उसको भी हम यूज करके अच्छी फोटोज खींच सकते हैं. So this was all about light. A reflector, skimmer, cutter recommended होता है, जिसकी फोटो मैंने ऑलरेडी बोल. नेचुरल लाइट के लिए भी, अगर हम आर्टिफिशियल लाइट यूज कर रहे हैं, स्टूडियो रिंग लाइट या जो भी, तो हमारे डिफरेंट सर्फेसेस होते हैं. उसमें ब्लैक वाला आपका लाइट कट करता है, व्हाइट वाला रिफ्लेक्ट करता है, सिल्वर वाला रिफ्लेक्ट करता है, गोल्डन में गोल्डन ह्यू आ जाती है. तो ये 5-in-1 कॉम्बिनेशन आप ले सकते हो Amazon से. Secondly,
थिंग क्या होती है कि हमारा लाइट अच्छी है, हमारा सब्जेक्ट तो है ही हमारे पास पता, अभी अगर हम उसका बैकड्रॉप अच्छा कर देते हैं तो एक प्रोफेशनल लुक खुद से घर में हम क्रिएट कर सकते हैं। तो वो बैकड्रॉप के लिए क्या होता है, हम एक बैकड्रॉप स्टैंड में इन्वेस्ट कर सकते हैं, और उसके ऊपर जो बैकग्राउंड क्रिएट करने के लिए हम फैब्रिक्स यूज कर सकते हैं, सिंपल प्लेन कॉटन वाइट शीट, जैसा कि मैंने ये फोटो में डाला है। हमने एक फैशन शूट किया था रिसेंटली, उसमें हमने सिंपल कॉटन की बेडशीट्स को यूज करके एक बैकग्राउंड क्रिएट किया, एंड दैट लुक्स वेरी वेरी नाइस। आप इंस्टाग्राम पे देखेंगे कुछ इन्फ्लुएंसर्स ऐसे ही बैकग्राउंड बना के अपनी सारी फोटोज वीडियोस करते हैं। सो दैट इज वेरी इनएक्सपेंसिव वे ऑफ क्रिएटिंग प्रोफेशनल क्वालिटी लुक इन योर फोटोज, सो यू कैन डू दैट। आपको अगर अलग से स्टैंड पे नहीं हैंग करना है कुछ, तो आप सिंपल कर्टन्स, घर के कर्टन या बेडशीट, बेड स्प्रेड वगैरह को भी बैकग्राउंड बना के यूज कर सकते हैं आप, सिंपल रॉड पे या क्लिप पर या कहीं पे भी। यू कैन यूज वॉलपेपर्स टू क्रिएट योर बैकड्रॉप, नहीं तो कैनवस रोल्स आते हैं मार्केट, किसी भी स्टेशनरी शॉप में मिल जाएंगे, उस कैनवस का भी आप बना सकते हैं। Amazon या थोड़ी अली एक्सप्रेस वगैरह टाइप की साइट्स हैं जहाँ पे आपको विनाइल्स मिलते हैं, वो उसमें भी आपकी काफी वैरायटी यू कैन फाइंड इन विनाइल फॉर बैकग्राउंड्स। एंड अगर बहुत ही अच्छा प्रोफेशनल है, इफ यू आर लिटिल your skills are good in photography and you think that you want to invest in something more प्रोफेशनल, देन यू कैन ऑलवेज इन्वेस्ट इन सीमलेस पेपर। ये राइट साइड में सबसे नीचे फोटो मैंने डाली है, तो वो पेपर की रोल्स आती हैं बड़े 4.5 फीट, 7 फीट, 9 फीट, तो डिपेंड, 9 फीट तो ज्यादा हो जाएगा घर की फोटोग्राफी के लिए, तो 4.5 फीट वाला सीमलेस पेपर में आप इन्वेस्ट करके यू कैन क्रिएट वेरी नाइस क्लीन लुकिंग बैकड्रॉप्स फॉर योर ऑल फोटोग्राफी। हम अपनी लाइफस्टाइल फोटोज को इंटरेस्टिंग बनाने के लिए घर के फर्नीचर्स को भी यूज करके कर सकते हैं। ये कुछ बैकड्रॉप स्टैंड है 2-3 कलर टाइप के, जो आपको अमेजोन में मिल जाएगा, या तो दिल्ली के कोई भी कैमरा मार्केट में भी आप देख सकते हो। दीज आर वेरी इजीली अवेलेबल एंड वेरी हैंडी, जस्ट लाइक हाउ वी यूज ट्राइपॉड। इसको सिर्फ इरेक्ट करके हम क्रिएट कर सकते हैं अपना बैकड्रॉप। Third thing is, and very important, which is decides the look and feel of your photos, is your aesthetics. Aesthetics पे हमको ध्यान देना होता है, because aesthetics ही हमारे एक ब्रांड को स्टैंड आउट बनाता है। अगर हमको बहुत क्लीन क्रिस्प फोटोज चाहिए कि लोग रुके एक बार हमारी फोटोज के ऊपर, तो हमको एस्थेटिक्स में थोड़ा सा ज्यादा देना पड़ेगा ध्यान। उसमें के करने के लिए कभी भी आप कोई भी फोटोज कर रहे हो, तो आप अपने क्लोथिंग को, अपने वार्डरोब, कुछ भी वट एवर यू आर वेयरिंग, मेक श्योर दैट इट इज सॉलिड, ताकि उसमें प्रिंट वगैरह ना हो। नहीं होगा तो हमारा अटेंशन ज्यादा हमारे सब्जेक्ट पे जाएगा, या फिर हम जो कन्वे करना चाह रहे हैं उस पे जाएगा। हमारे बैकग्राउंड्स एज फार एज न्यूट्रल हो, कि उसमें भी कोई प्रिंट वगैरह नहीं हो ज्यादा, तो हमारा डिस्ट्रैक्टिंग नहीं लगेगा। सिंपल, अगर हमको प्रॉप ही यूज करना है, कि हमें कभी कभी ऑकवर्ड फील होता है कि हम जब फोटो के लिए पोज कर रहे हैं तो हम क्या करें, तो यू कैन यूज सम रिलेटेबल प्रॉप्स, कि जैसे ये यहाँ पे इसमें हमने इनको इसके प्रोटेस में अभी जस्ट गेव हर अ मग जैसे बॉस लेडी लिखा हुआ, which is because the tone of the picture, it was setting that she is like she is a CEO of her own company, and that made her feel comfortable also, hand positioning वगैरह, तो एक simple relatable prop की तरह। तो there are few things you can explore in your home, या तो फिर ideas over internet you can find कि कैसे हम क्या क्या चीजें यूज कर सकते हैं। जैसे लैपटॉप एक हो गया आपका, आपकी कुछ ट्रॉफीज या फिर बुक हो गई, तो दोज थिंग्स कैन आल्सो बी यूज्ड। एंड जो भी हो, एज फार एज पॉसिबल मिनिमल क्लटर वो बैकग्राउंड्स बनाने हैं कि क्लटर्स नहीं हो। एंड जैसा कि मैंने पहले ही बोला, व्हेन यू आर क्रिएटिंग अ बैकड्रॉप एट होम, हम एक कॉर्नर डिसाइड करके पहले ही बना सकते हैं कि अगर इफ यू आर गोइंग टू shoot there on a regular basis, so that corner will be the place where we'll shoot most of your stuff। तो एक रिलेटेबिलिटी ऑडियंस के माइंड में भी हो जाती है, क्योंकि if this
picture they vaguely they see, they'll recognize, okay, this is XYZ's picture, कि हाँ मैं देखती हूँ इसमें he or she shoots there in such a environment. Now coming to gear suggestions, like I said, I'm assuming that many are your smartphone users. So अगर आप smartphone से photo खींच रहे हो तो आप ट्राई करो कि आप प्रो मोड में, आजकल जैसे OnePlus 60, OnePlus या फिर Samsung के फोन, they are really good pixel, every all of these high end cameras, they have given pro mode in their camera, so you can either use that. If you are an iPhone user, then you can shoot through any third party app like Lightroom, तब आपको वो प्रो मोड की अवेलेबल मिलेगा. प्रो मोड में क्या होता है, जो भी कैमरा फोटोग्राफी के मेन 3 पैरामीटर्स होते हैं, अपर्चर, शटर, आईएसओ, वो हम उसका कंट्रोल हमारे पास हो जाता है. सो वंस वी हैव दैट कंट्रोल इन विद अस, अपर्चर, शटर, आईएसओ का, देन वी कैन control the look and feel of our photo that we are trying to take. So this is just a screen grab of how the pro mode on my camera looks, right? अगर आप DSLR यूजर हैं तो आप ट्राई करो कि, क्योंकि हम घर में फोटोग्राफी करने वाले हैं, तो इतनी बाहर जितनी तो लाइट नहीं होती है घर में, तो आपको प्राइम लेंस विथ वाइड अपर्चर्स विल ऑलवेज गिव यू बेटर रिजल्ट्स. कीप इट वाइड ओपन. And personally, I like 35 and 85. 85 mm is a really good portrait lens for those headshots. And prime lens से 35 mm से आप lifestyle photos काफी अच्छा ले सकते हो. नहीं तो अगर आपके पास zoom lens है 2470 या 24105 वगैरह, उससे भी काफी वर्सेटैलिटी आ जाती है पोर्टफोलियो में. अगर आपको रिंग लाइट में इन्वेस्ट करना है, सो लाइक आई सेड 18 इंच रिंग लाइट यू शुड टेक. काफी सारे ऑप्शंस होंगे, आपको मिलेंगे अमेज़न ये सब में 10 12 इंच वगैरह के, बट आई वुड सजेस्ट यू गो फॉर 18 एंड दिस इज अ वेरी गुड परचेज. Godox LR150. एलईडी लाइट अगर आपको लेनी है तो डिजिटेक या गोडॉक्स या विविटार किसी की भी आप ले सकते हो, डिपेंडिंग अपॉन योर बजट. एक ट्राइपॉड और फोन होल्डर तो होना ही चाहिए, बिकॉज अगर आपको रेगुलर बेसिस पे फोटोज खींचनी है तो यू कैन नॉट रिलाई ऑन समबडी एल्स टू डू इट फॉर यू ऑल द टाइम. एंड कीपिंग इट ऑन अ ट्राइपॉड विल गिव यू मोर वर्सेटैलिटी इन टर्म, मतलब थोड़ी फ्लेक्सिबिलिटी ज्यादा मिल जाएगी किस टाइप की फोटो कौन से एंगल्स की खींच रहे हो. एंड एक लाइट स्टैंड जिसपे आप अपना रिंग लाइट या फिर एलईडी लाइट को माउंट कर सकें. सो ऑल दीज आर less than under 3,000 rupees purchases if you are planning to buy. So I would suggest that if you plan to do personal branding photography seriously, तो आपको light source के हिसाब से you should invest in some of these. I'm coming to the end of the presentation. So before I end, I would give you some tips, photography tips that you can use to improve your photography. Photography में सबसे important चीज होती है कि हमारा सब्जेक्ट हमें पता है कि नहीं, कि हम क्या देखते ही पता चल जाना चाहिए कि हम किस चीज की फोटो खींच रहे हैं, एंड हमारा फोकस शार्प है कि नहीं. सो अगर हमने फोकस समझ लिया कि हाँ अपनी फोटो खींच रहे हैं, अपने प्रोडक्ट की फोटो खींच रहे हैं, तो उसको डिफाइन करना जरूरी है. एंड दैट कैन बी डन थ्रू योर कॉम्पोजिशन. आपकी फोटो में जब हम पोर्ट्रेट खींचते हैं तो हम काफी दूर से उसका साइड में जगह नहीं छोड़ना है, हमको फ्रेम को फिल करना है जितना भी. अगर हम फोन से ही खींच रहे हैं तो हम अपटाइट क्लोज पर पोर्ट्रेट खींचेंगे, और अगर हम लाइफस्टाइल ले रहे हैं तो ठीक है, हम हॉरिजॉन्टल मोड में काफी सारा सीन कैप्चर करते हुए ले सकते हैं, लेकिन हमको इम्पोर्टेंट चीजों से ही फ्रेम को फिल करना है. रूल ऑफ थर्ड्स एक बहुत इंपॉर्टेंट रूल है फोटोग्राफी में. उसमें आप क्या होता है, हमारे द रूल ऑफ थर्ड सेज कि इफ वी कीप आवर सब्जेक्ट एट 1/3 ऑफ द फ्रेम, तो वो एक इंटरेस्टिंग कॉम्पोजिशन बनती है. तो वो आप जब करो, आपके कैमरे, आपके फोन में, आपके कैमरे में वो ऑप्शन जरूर होगा ग्रिड लाइंस का. सो ऑलवेज कीप द ग्रिड लाइंस ऑन. उससे आप डिसाइड कर सकते हो कि हमको कहाँ पे अपने सब्जेक्ट को प्लेस करना है. हमको एक्सपेरिमेंट करना है एंगल से. हम इफ यू आर गोइंग टू शूट योरसेल्फ और योर प्रोडक्ट और योर बिजनेस ऑन रेगुलर बेसिस, सो द ऑडियंस शुड ऑलवेज गेट वैरायटी. सो इफ यू
take something from a top angle or eye level angle or a different low angle, तो उससे हमें variety create होती है. So always experiment with that. Leading line of frames composition के कुछ चीजें हैं, you can read up on this. Because time is so short, I cannot go very detail into all of this, but if you incorporate these, तो हमारा एक composition interesting हो जाएगी and photo की quality भी better होगी. अगर हम symmetry patterns या reflections use करते हैं picture में, then the photos become interesting. So we can use that. अगर हम डे लाइट को लेके यूज कर रहे हैं तो डे लाइट को में सबसे इम्पोर्टेंट लाइट को हम माना जाता है फोटोग्राफी पॉइंट ऑफ व्यू से गोल्डन आवर, विच इज 1 hour आफ्टर सनराइज एंड 1 hour बिफोर सनसेट. So if you are taking photos in a well lit area या फिर टेरेस पे जाके या तो फिर balcony में, तो you should always utilize this time of the day for getting good pictures. और अगर हम फोन से मेजॉरिटी फोटोग्राफी कर रहे हैं तो फोन का फ्लैश कभी नहीं यूज करना है एक्सेप्ट फॉर नाइट फोटोग्राफी, बिकॉज इट रियली इम्पैक्ट्स हमारी एंड रिजल्ट क्या होता है फोटो का, वो फ्लैश थोड़ा सा खराब कर देता है. एंड अगर आपके फोन में जितने भी कैमरा मोड हैं, अगर टाइम लैप्स है या स्लो मोशन है या तो फिर पोर्ट्रेट मोड है, जैसे आईफोन में नेचुरल लाइट, स्टूडियो लाइट, 2-3 सब है, एक्सप्लोर ऑल डिफरेंट मोड्स टू क्रिएट लॉट ऑफ वैरायटी इन योर पर्सनल ब्रांडिंग पोर्टफोलियो. I am almost at the end of the presentation. These are some app suggestions which I swear by. Like photo editing के लिए Snapseed is the best app. If you want to go a little advanced, you can always go for Lightroom. उसमें आपको options हैं presets डालने के, so आपका look and feel आपके सोशल मीडिया प्रोफाइल का या तो फिर आपके वेबसाइट का उससे काफी सही हो जाता है. वीडियो एडिटिंग इन शॉर्ट में कर सकते हैं. इंस्टाग्राम का फीड प्लानिंग, व्हेन यू स्टार्ट बिल्डिंग योर पर्सनल ब्रांड, सो यू कैन नॉट पोस्ट एनीथिंग एट रैंडम, उसको थोड़ा प्लान करके डालना पड़ता है. उस प्लानिंग के लिए प्रीव्यू टूल इज वेरी वेरी हेल्पफुल. If you want to engage with your audience with a lot of interactive stories, then Unfold is a great tool for that. And designing, flyer designing या post designing, carousel post ही बनानी है या तो फिर आपको reels का video ही बनाना है वगैरह, वो सब की designing हम Canva में कर सकते हैं. So that was all I had for this presentation. Now I'll take some questions. Before that, I request all of you to please have a look on my Instagram account. It's by the name Anamika Singh Photography. You can like me, follow me there. And अगर आपको एक personal branding shorts की list चाहिए कि हमको खुद से when you start doing it कि क्या must have short हो ताकि आपका job easy हो जाए, you can DM me. You can DM me with a word personal branding. Abyss Gurukul भी लिखोगे तो आपको मेरे को समझ में आएगा, and then you can I will send you a free copy of that. Thank you so much. Now I would request Paras to open the floor for questions. Well, thank you so much अनामिका. आपका तो सेशन काफी इंटरेस्टिंग था. मुझे काफी एक्चुअली खुद मुझे बहुत सारे पॉइंटर्स मिले और बहुत सी चीजें नई पता लगी कि जो हमारे सामने ही था लेकिन हम उसे यूज नहीं कर रहे थे. इट्स अ वेरी गुड थिंग. तो अभी हम क्या करते हैं, सभी लोग जितने लोग प्रेजेंट हैं, आप सभी लोग अपने डाउट्स लिखना स्टार्ट कर सकते हैं Q&A बॉक्स में. एंड अनामिका मैं आपसे 1 by 1 क्वेश्चन पूछता हूँ, आप प्लीज 1 by 1 आंसर कर दीजिए. Sure. ओके, सो आप सभी लोग Q&A सेक्शन में अपने क्वेश्चंस टाइप करना स्टार्ट कर सकते हैं. सो यहाँ पर आया है दैट इज की वॉलपेपर आजकल मार्केट में बहुत आते हैं, मतलब बैकग्राउंड में लगाने के लिए, तो मल्टीपल वॉलपेपर्स लेना ठीक रहता है राइट फॉर द फोटोग्राफी पॉइंट. वॉलपेपर मैं नहीं सजेस्ट करूंगी क्योंकि वॉलपेपर का जो कॉस्ट आता है एक छोटी वॉल का, अगर आपको एक 6x8 की वॉल का वॉलपेपर चाहिए उसका कॉस्ट भी उतना ही आएगा जितना एक आपका सिविल कॉन्ट्रैक्टर पेंट कर देगा. ओके, वॉलपेपर इज एन एक्सपेंसिव ऑप्शन. आई वुड सजेस्ट कि Amazon में आप फोल्डेबल बैकग्राउंड्स देखिए जो एक रोल में पैक करके आप रख सकते हो, तो वो रिपीटेबल भी हो जाता है और स्टोर करना इजी होता है. सस्ता ऑप्शन है वो, 1000-1200 में हो जाता है वो. एक्चुअली वॉलपेपर परमानेंटली स्टिक हो जाता है, फिर हमें बार-बार यूज करना पड़ता है. करेक्ट. एंड वॉलपेपर का कॉस्ट मिनिमम 5000 तो आएगा, तो इट्स एन एक्सपेंसिव प्रोपोजिशन.
एक्चुअली, और एक और बेनिफिट है कि हम उसे कैरी कर सकते हैं कहीं पे। हाँ, कहीं जाना है हमको, वही सेम टाइप का बनाना है तो हम अपना बैकग्राउंड को साथ में ले जा सकते हैं। लवली, लवली। नेक्स्ट क्वेश्चन प्लीज। हाँ, एक्चुअली क्वेश्चंस यहाँ पर 200 प्लस हैं, तो जो सबसे ज्यादा रिलेवेंट है और ज्यादा लोग की हेल्प कर पाएगा, एक्चुअली मैं वो क्वेश्चन सर्च कर रहा था। हम्म। एंड आप सभी लोगों को मैं एक चीज जरूर बताना चाहूंगा कि जैसे कि बहुत सारे लोग यहाँ पे क्वेश्चंस पूछ भी रहे हैं कि बेसिक फोन से शूट कर सकते हैं, तो इट्स बिल्कुल कर इम्पोर्टेंट सकते कि हैं। आप लोग जो भी कैमरा क्वालिटी यूज कर रहे हो, जो भी मोबाइल यूज कर रहे हो, उसकी कैमरा क्वालिटी अच्छी हो, ज्यादा बेटर रहता है। और आजकल मार्केट में जितने भी 15,000 प्लस से अभी जो भी मोबाइल्स हैं, उसकी भी कैमरा क्वालिटी आजकल अच्छी मिल जाती है, तो आप उनसे भी कर सकते हैं। मैं एक स्मार्टफोन फोटोग्राफी की वर्कशॉप्स भी लेती हूँ, तो किसी को डिटेल में अगर सीखना है तो यू कैन ऑलवेज कम टू माय वर्कशॉप एंड ट्रस्ट मी। मैं आपको फोटोज दिखा सकती हूँ मेरे पर्सनल प्रोफाइल पे जो है। यू इट इज पॉसिबल टू अचीव प्रोफेशनल क्वालिटी फोटोज ऑन फोन्स दीज डेज। तो बस आपको सही तरीके से खींचना और एडिटिंग आनी चाहिए फोन में। बट फोन सही है, बहुत अच्छे हैं अभी हमारे। बढ़िया। अच्छा, यहाँ पे किसी पर्सन मेगा पिक्सल के रिगार्डिंग बात की, कितना मेगा पिक्सल मिनिमम हो तो वो सूटेबल रहता है, बढ़िया रहता है? मेगापिक्सल 12 अपवर्ड्स सारे मेगापिक्सल सही होते हैं एंड इट इज अ वेरी बिग डिस्ट्रैक्टर। एक्चुअली मेगापिक्सल का काम ये होता है कि हमारी फोटो जब हम ब्लो अप करें तो वो पिक्सलेट ना हो। तो हम आजकल फोन की फोटो को तो कोई ब्लो अप नहीं करता, तो मेगापिक्सल देख के परचेज नहीं करना चाहिए कोई भी। ओके, अगर आपका 12-20 के अराउंड है विच इज रियली गुड। ओके, फाइन। सो यहाँ पर एक है, जैसे जैसे कि बैकग्राउंड यूज करते हैं तो कुछ लोग ग्रीन स्क्रीन का यूज करते हैं, करेक्ट। तो वो वर्क करता है, मतलब वो ठीक रहता है ग्रीन स्क्रीन का यूज ग्रीन करना? स्क्रीन आपको वीडियो बनाने में काम आएगा, बट कर सकते हैं, बहुत लोग करते हैं। इनफैक्ट वीडियो एडिटिंग, यूट्यूब वीडियो जो बनाते हैं बहुत लोग ग्रीन स्क्रीन डाल के करते हैं। अगर आपको फोटो पॉइंट ऑफ व्यू से करना है तो ग्रीन स्क्रीन का उतना कुछ वो नहीं है, क्योंकि थोड़ी रियलिटी नहीं रहती मेरे हिसाब से। अगर आप मेरा प्रोफाइल देखोगे, मैं सारे सेट्स अपने खुद क्रिएट करती हूँ। नेचुरल जितना लगता है उतना अच्छा लगता है, ये तो है। यस यस यस, उसमें एडिटिंग वगैरह भी आपका ब्लेंड हो जाता है, लाइक द सब्जेक्ट ब्लेंड्स इनटू द बैकग्राउंड। तो ट्रू, ट्रू। सो यहाँ पे एक क्वेश्चन आया, जैसे कि आजकल मेजरली जो पर्सनल ब्रांडिंग मेजरली जो आजकल पिक्स चल रही हैं, उसमें जो बैकग्राउंड होता है वो काफी लग्जरियस भी दिखाते हैं लोग, काफी ना, मतलब कि हाँ, बालकनी का है या फिर इस टाइप करेक्ट। का है, तो तो इस वो टाइप का व्यू हमें घर पे नहीं मिल पाता, तो क्या कर सकते हैं इसके लिए? उस घर पे नहीं मिल सकता तो एक दो फोटो में आप रिप्लेस कर सकते हो बैकग्राउंड, लेकिन हमेशा नहीं। मतलब हम्म। वही बात मैंने बोली ना कि हमको अपने को ट्रूथफुली कन्वे करना है ट्रू। पर्सनल ब्रांडिंग के लिए। अगर हम वैसे घर में नहीं रहते या हम नहीं रहते, अगर हम किसी रिजॉर्ट में जा रहे हैं, यू कैन क्रिएट अ बैंक ऑफ इमेजेस देयर कि एक बार में हो गए जो आप महीने भर स्पेस आउट करके डालते रहोगे। बट अगर हम एक जगह पे रहते नहीं है और बार बार उसका बैकग्राउंड चेंज करके कर रहे हैं, आई आई डोंट थिंक, लाइक फॉर मी इट विल बी वेरी अनएथिकल टू पोर्ट्रे माई सेल्फ लाइक दैट। बिल्कुल, बिल्कुल ठीक कहा आपने, बिल्कुल ठीक। सो यहाँ पे एक सन किस फोटोग्राफी के बारे में कुछ पूछ रहे हैं कि वो कैसे हम बढ़िया तरीके से क्लिक करा करें सन किस पे। सनकिस्ट, सनसेट। सन किस्ड फोटोग्राफी होती है, जैसे कि लोग यूज करते हैं कि सन जो फेस पे एकदम रिफ्लेक्ट होता है, तो आजकल हैशटैग चल हाँ रहा है तो सन किस्ड करके। ओके या ओके, तो उसका वही तरीका है, या तो आप गोल्डन आवर में शूट करो जो मैंने बताया, हम्म, इवनिंग सनसेट होने के 1 घंटा पहले जो लाइट आती है, या तो फिर सनराइज के 1 घंटे बाद, उसको गोल्डन आवर बोलते हैं। अगर वो नहीं है तो आप ये जो रिफ्लेक्टर मैंने बताया, गोल्ड रिफ्लेक्टर को फेस पे रिफ्लेक्ट जब हम करेंगे लाइट को, तो हमको वैसे ही वाला गोल्डन फील आती है। ट्रू। अगर आपको, अगर रिफ्लेक्टर भी नहीं है तो आप ये जो गोल्ड फॉइल आती हैं स्टेशनरी शॉप में, उसको आप किसी बुक में रख के आप रिफ्लेक्ट करोगे तो आपको वैसा भी फेस पे लुक आएगा, गोल्डन लुक। हाँ जी, हाँ जी।
एंड मेरे ख्याल से यहाँ पे कुछ लोग पूछ रहे हैं बेस्ट शूट एंगल कैसे पता करें, तो मेरे ख्याल से वो तो ट्रायल ही कई बार करना पड़ेगा आई थिंक, है ना, वो तो करेक्ट करेक्ट। हाँ अलग वो अलग डिफरेंट डिफरेंट तरीके से। और कभी भी अगर हम कोई सेट बना रहे हैं तो फिर एक सेटअप किया तो एक पे नहीं रुकना है, 2-3 एंगल खुद के भी ट्राई करने हैं एंड देन यू विल ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम एक्सपीरियंस से पता चल जाएगा कि हाँ किसमें सही सबसे बेस्ट फोटो आती है एक्चुअली। यहाँ पे एक स्माइलिंग का है, जैसे कि कुछ लोगों की स्माइल होती है तो डिफरेंट डिफरेंट टाइप की स्माइल होती है, एक ही पर्सन की, मतलब वो उसका रिफ्लेक्ट अलग से होता है। तो ये कैसे पता करें कि हमारा कौन सा शॉट उसके अंदर अच्छा आएगा कि स्माइल करते हुए, तो मेरे ख्याल से इसमें भी ट्रायल करना पड़ेगा 2-3 वो भी बार। आप अपने को हाँ मिरर में खुद कर सकते हो, डिफरेंट सारे एक्सप्रेशंस देख के कि कुछ लोगों की है कि सीरियस फोटो बिल्कुल अच्छी नहीं होती, सिर्फ स्माइल करके ही अच्छी आती है, लेकिन अगर थोड़ा सीरियस लुक हम एक्सपेरिमेंट करते हैं तो थोड़ा सा एक पावरफुल इमेज पोर्ट्रे हो जाती है, तो वो आपको खुद को एक्सप्लोर करना है। यहाँ पे वैसे निकॉन, सॉरी वो क्वेश्चन ऊपर से लगा, हाँ निकॉन का पूछा है, निकॉन का जैसे कौन सा कैमरा बढ़िया रहता है, 3500D बोला है, 7000D बोला है। निकॉन के 3500 ही एंट्री लेवल कैमरा है, तो फॉर दैट प्राइस इट इज अ वेरी गुड कैमरा, बट अगर आपको थोड़ा सा इन्वेस्ट कर सकते हो तो D750 या 850, 750 तो फेज आउट हो गया, D780 या 850 इज अ ग्रेट कैमरा। नहीं तो अभी तो मिररलेस भी आ जाते हैं 1 लाख के अंदर में। ओके। यहाँ पर एक आया काफी मतलब फनी टाइप का है कि कोई है नहीं फोटो खींचने के लिए, हाँ तो बताया ना मैंने, ट्राइपॉड लगाओ खींचो। हाँ ट्राइपॉड से ही करना पड़ेगा भाई आपको हर ट्राइपॉड, इनफैक्ट वो ट्राइपॉड्स या गोरिल्ला पॉड आता है, गोरिल्ला पॉड इज लाइक वेरी स्मॉल ट्राइपॉड जैसा, वो फ्लोर लेवल पे भी आ जाता है, वो इट कम्स विद अ रिमोट, तो वो आप फोन को सिंक करके रिमोट से खींच सकते हैं। ओके। हाँ ये काफी अच्छी चीज है, मतलब रिमोट से हम कंट्रोल कर सकते हैं। हाँ हाँ लवली लवली। नाइट्स का पूछा कि नाइट में जब वहाँ पे जहाँ पर अंधेरा होता है जैसे कि थोड़ा, तो वहाँ नाइट शॉट कुछ लेते हैं, तो कई सारे लोग होते हैं उनका नाइट का शॉट भी अच्छा आता है, तो वो कैसे करते हैं, वो उनका उसमें फेस लाइट, ब्राइट कैसा आता है? हाँ तो उनका लाइट सोर्स क्रिएट करना पड़ता है। मैंने बताया कि नाइट में अगर लाइट कम है तो हम कोई एक्सटर्नल लाइट सोर्स है, या बल्ब हो गया या तो फिर फोकस लाइट हो गया, एलईडी लाइट हो गया, टॉर्च लाइट से ही फेस पे हम फोकस क्रिएट कर देते हैं, या एक्सटर्नल लाइट्स यूज करते हैं, स्टूडियो लाइट यूज करके करते हैं। ओके वेल, मैं यहाँ पर देख रहा हूँ क्वेश्चंस बढ़ते जा रहे हैं, अराउंड 450 प्लस क्वेश्चंस यहाँ पर हो गए हैं सो इट्स अनेबल कि हम सभी लोग के एक आंसर कर पाए, तो कोई पर्सन आपसे कनेक्ट करना चाहता है तो कैसे कर सकते हाँ हैं? बिल्कुल, आप इंस्टाग्राम पे वो मेरे को भेज सकते हैं क्वेश्चंस एंड आई विल रिप्लाई देम देयर। बिल्कुल बिल्कुल, आप सभी लोग जो भी कोई भी डाउट्स हैं क्लियर करना चाहते हैं तो आप बिल्कुल कनेक्ट कर सकते हैं, और कोई भी चीज आप सीखना चाहते हैं तो आप जरूर कनेक्ट कर सकते हैं अनामिका जी से, और वो आपको जरूर बिल्कुल हेल्प करेंगी। थैंक यू सो मच अनामिका जी, मुझे सेशन काफी बहुत बहुत ज्यादा मजा आया। पहले मुझे तो काफी अच्छा लगा, एक बार हम ऑडियंस जरूर पूछना चाहूंगा कि उनको कैसा लगा सेशन, तो मैं एक बार चैट सेक्शन ऑन कर देता हूँ यहाँ पे, और आप सभी लोग बताओ कि आज का सेशन आप सभी लोगों को कैसा लगा। वेल मैंने तो बहुत एंजॉय किया आज का सेशन, मतलब इवनिंग काफी अच्छी रही वेल यहाँ पर अब देख रहा आप हूँ भी कि बहुत अपना बहुत अच्छे अच्छे कमेंट्स आ रहे हैं, आप देख सकते हैं क्या। इंफॉर्मेटिव, सुपर, अमेजिंग, क्या बात है, लवली लवली। आप पढ़ पा रहे हैं नमिका जी कमेंट्स? आप अभी के 8 o'clock के, हाँ आप पढ़ पा रहे हैं कमेंट्स चैट सेक्शन हाँ में? हाँ हाँ हाँ, मैं तो दिखाई दे रही। कल काफी अच्छे अच्छे कमेंट्स आ रहे हैं। वेल आप ये जो भी लोग जिनको सेशन काफी अच्छा लगा जरूर कनेक्ट करें अनामिका जी से, और आज का सेशन मुझे काफी ज्यादा मजा आया। एंड अनामिका जी एनी पार्टिंग वर्ड जो आप लास्ट में बोलना चाहें हम सभी से, एनी पार्टिंग वर्ड्स? माय पार्टिंग वर्ड सजेशन फॉर ऑल ऑफ यू वुड बी कि आप ये मत सोचो कि पर्सनल ब्रांडिंग सिर्फ सेलिब्रिटीज या बड़े एंटरप्रेन्योर या बड़े बिजनेस हाउसेस के लिए है। पर्सनल ब्रांडिंग इज फॉर एवरीबडी एंड यू आर योर ओन पर्सनल ब्रांड। आपको ये डिसाइड करना है कि हम, लाइक मैंने बोला कि लोग आपको कैसे परसीव करें, आपको आपका क्या इंप्रेशन बने, तो ये आपके हाथ में है। मेक अ एफर्ट कि हम अच्छी फोटोज लें, अच्छे वीडियोस लें, एंड इस सब का ना रिजल्ट होना चाहिए कि हमारा खुद का हम अपनी इमेज कैसे बिल्ड कर रहे हैं।
तो ऑलवेज वर्क विद अ विजन, लाइक फोटोग्राफी में भी लोगों को यही बोलती हूँ कि विजन होना बहुत इम्पोर्टेंट है। तो आप एक विजन लेके चलिए, एंड इफ यू फॉलो दीज हैंडी टिप्स व्हिच आई हैव गिवन, कि लाइटिंग सही है, बैकड्रॉप सही है, एस्थेटिक्स है, तो आप डेफिनेटली सक्सेसफुल होंगे। कल एक काफी हाईलाइटिंग क्वेश्चन था जो मुझे जरूर पूछना भी था, ये काफी लोग का आ रहा था कि कोई करियर बिल्ड करना चाहे तो वो आपसे कंसल्ट कर सकता है इसके ओ रिगार्डिंग। या प्लीज प्लीज, आप मेरे से कंसल्ट कर सकते हैं, मैं आपको सही से गाइड भी करूंगी, एंड आपको अगर आई कैन पुट यू इन टच विद द राइट पीपल, अगर आपको किसी स्पेसिफिक फील्ड में करना है तो। थैंक यू सो मच अनामिका जी, सच में इस सेशन को काफी इंटरेस्टिंग सेशन था आज का, एंड थैंक यू सो मच एवन कि आप सभी लोग सेशन को लास्ट तक अटेंड किया। और यहाँ पर मैं एक चीज जरूर बोलना चाहूंगा कि ये जो फील्ड है इसके अंदर आपको फोकस होना बहुत जरूरी है। अगर ऐसा करियर जो आप करना चाह रहे हैं तो आप एडवाइस ले सकते हैं अनामिका जी से, एंड प्लीज आस्क रेलिवेंट क्वेश्चंस। ठीक है, जो सेशन में कवर कर दिए तो प्लीज रिकॉर्डिंग इस सेशन की देख ले, और जो सेशन में क्लियर नहीं हो प्लीज वही क्वेश्चंस पूछें। ओके, एंड प्लीज वेट फॉर द रिप्लाई, मतलब ऐसे नहीं कि आपने अभी मैसेज करा तो अभी के अभी रिप्लाई चाहिए। प्लीज हाँ अलाउ मी सम टाइम, एंड हाँ, या प्लीज फॉलो मी। मैं फॉर सबसे श्योर फॉर रिक्वेस्ट श्योर, करूंगी। बिल्कुल 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 सभी लोग बिल्कुल फॉलो मैं करेंगे। या मैं काफी सारी फ्री वर्कशॉप्स करती रहती हूँ अपने इंस्टाग्राम चैनल पे, लाइव होते रहते हैं मेरे, तो इट्स अ वेरी गुड प्लेटफॉर्म टू लर्न मोर, इफ किसी को ज्यादा सीखना है फोटोग्राफी के बारे में। थैंक्स अ लॉट अनमिका जी, एंड थैंक्स अ लॉट एवरीवन। और थैंक यू ऐसे सो हम लोग को मच। सिखाते रहेंगे, बिकॉज वी ट्रेन, वी एजुकेट, वी इंस्पायर, वी आर विज गुरुकुल। थैंक यू सो मच एंड बाय बाय एवरीवन।